साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारत पाकिस्तान सैन्य युद्ध के बारे में विश्लेषण से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, युद्ध तो नहीं लेकिन भीषण युद्ध जैसे हालात सीमा पर और पूरे देश में हो गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच छठी बार लड़ाई होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी लड़ाई नाम नहीं दिया गया है। लड़ाई नाम देने पर युद्ध के समय का प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, जो देशवासियों पर भी लागू होगा। और होता यह है कि जब कोई लड़ाई विदेश से, पड़ोसी देश से शुरू होती है तो देश में आपातकाल लगा दिया जाता है। आपातकाल लगाने के 3 कारण संविधान में चिन्हित किया गया है। पहला कारण, आंतरिक अशांति की वजह से आपातकाल लगाया जा सकता है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। दूसरा कारण, युद्ध की आशंका या युद्ध प्रारंभ होने के बाद आपातकाल लगाया जा सकता है, जो हालात आज बने हुए हैं। इस हालात में कभी भी आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो सकती है और इमरजेंसी और युद्ध के प्रोटोकॉल का पालन न सिर्फ सेना को, न सिर्फ सरकार को, बल्कि देश के 140 करोड़ जनता को भी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। और तीसरा कारण है आपातकाल लागू होने का, आर्थिक रूप से सरकार विपन्न हो जाए, कमजोर हो जाए, सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाए तो वह इमरजेंसी लगा करके राजस्व का बंदोबस्त कर सकती है। लेकिन आज जो हालात हैं उसमें लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के आज़ादी के बाद से 5 युद्ध हो चुके हैं और छठा युद्ध की तलवार लटक रही है। जिस तरह से पहलगाम हत्याकांड के बाद से हालात बने हैं, दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल रात से अब तक कई झड़पें हो चुकी हैं। बहुत सी मिसाइलें, बहुत से ड्रोन पाकिस्तान की ओर से, भारत की ओर से छोड़े गए हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वह भारत के कई एयर स्टेशन, एयरवेज को तबाह कर दिया है, लेकिन वह सरासर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए भारत पर झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि आदमपुर, ऊधमपुर, पहलकोट और भुज के एयर अड्डों को हमने तबाह कर दिया है, लेकिन यह सरासर झूठ है। इसके उलट भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरवेज को तबाह कर दिया है और उन एयरवेज पर अब जो गोला बारूद, साजो सामान, हथियार, लड़ाकू जहाज थे, सब के सब नष्ट हो चुके हैं। सैन्य दृष्टि से पाकिस्तान कमजोर हो चुका है। तो पाकिस्तान ने जो दावा किया उसका तो खंडन हमारे विदेश मंत्रालय ने पत्रकार सम्मेलन बुला करके कर दिया, लेकिन भारत ने जो दावे किए हैं कि उसने पाकिस्तान के 4 एयरबेज को नेस्तनाबूद कर दिया है, वह एयरबेज हैं नूर खान एयरवेज, मुरीद एयरवेज,
शोरकुट एयरवेज और रहीम यार एयरवेज, इन चारों को भारत ने तबाह कर दिया है। यहाँ पर हथियारों का जखीरा, लड़ाकू हवाई जहाज, सब कुछ नष्ट कर दिया है भारत ने। आपको हम सिलसिलेवार बताते हैं कि पिछली एक रात में और अब तक कितना हमला हो चुका है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने भारत के 26 शहरों पर हाई स्पीड मिसाइलें दागी हैं और इसमें रिहायशी क्षेत्र भी हैं और सैन्य क्षेत्र भी हैं, लेकिन उसका यह दावा भी सरासर झूठ है। उसने प्रयास किया था 26 शहरों पर हाई स्पीड मिसाइलों को छोड़ने का, कुछ मिसाइलें छोड़ा भी, जिसे भारत के सुदर्शन चक्र ने निष्प्रभावी कर दिया, खत्म कर दिया। उसका असर हमारे शहरों पर नहीं हो सका है। तो सुदर्शन चक्र जो कि सेना का एक अचूक हथियार है, मिसाइलों को खत्म करने, ड्रोन को खत्म करने का, वह बहुत अच्छे ढंग से सेना इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान के हर हमले को विफल कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के पास सुदर्शन चक्र जैसा सैन्य हथियार नहीं है, इसलिए भारत जो हमले कर रहा है वह सटीक जा रहा है और जिस क्षेत्र को, जिस आतंकी कैंप को और जिस एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है, निशाना ठीक लग रहा है और पाकिस्तान की सेना तबाह हो रही है। पिछली रात जो बीत चुकी है, रात 12 बजे पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया हरियाणा पर। उसका निशाना दिल्ली था, लेकिन सिरसा में ही उसे, जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में है सिरसा में ही उसे निष्प्रभावी कर दिया सुदर्शन चक्र ने। इस तरह से भारत के हरियाणा राज्य और दिल्ली को बचा लिया गया पाकिस्तान के हमले से। एक अपुष्ट खबर जो कि न्यूज़ 18 अंबानी के चैनल ने दिया है, हम उस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। न्यूज़ 18 का कहना है कि दिल्ली में एम्स के पास एक मिसाइल पाकिस्तान की गिरी है, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और प्रेस के साथ पत्रकार सम्मेलन में सेना के प्रवक्ताओं ने भी ऐसी बातें नहीं कही है, तो हम इसे निराधार और झूठ मानते हैं। गोदी मीडिया वैसे भी मशहूर है झूठा प्रचार करने के लिए, अनर्गल प्रचार करने के लिए। तो रात 12 बजे सिरसा में सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को निष्प्रभावी किया। अगर वह मिसाइलें कारगर साबित होती और निशाने पर गिरती तो तबाही हो सकती थी। रात 2 बजे भारत ने ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पहले धमाका भारत नहीं करता, पहले पाकिस्तान करता है और उसका जवाब जब भारत देता है तो पाकिस्तान के पास वह क्षमता नहीं है कि उसे निष्प्रभावी कर सके। इसलिए पाकिस्तान के कुछ रिहायशी क्षेत्र भी, कुछ क्या पूरे आतंकी क्षेत्र भी और कुछ सैनिक अड्डे भी उसके निशाने पर आ जाते हैं। 3 बजे रात नूर खान एयरबेस पर धमाका किया भारत ने और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रात 4 बजे भारत ने दूसरे अन्य एयरबेस पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। दूसरे कौन हो सकते हैं? वो है मुरीद एयरबेस, शोरकुट एयरबेस, रहीम यार एयरबेस।
इन 4 एयरबेज को भारत ने बुरी तरह से तबाह कर दिया है। रात 4:30 बजे पाकिस्तान में बड़ा धमाका भारत करता है और पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, हड़कंप मच जाता है और पाकिस्तान की जनता थर थर कांपने लगती है। तो ये घटना तो रात में हुई। इसी तरह से छिटपुट हमले पाकिस्तान की ओर से अब भी हो रहे हैं और हमें लगता है आगे भी होंगे, जिनका जवाब भारत बखूबी दे रहा है। भारत की साजो सामान हथियारों से जो तैयारी है, वैसी तैयारी भारत के बराबर पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। एक चौंकाने वाला खुलासा और करना है हमें, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और आशंका जाहिर किया था कि पाकिस्तान अगर अपने को हारते हुए पाएगा तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसा करने की हिम्मत, जुर्रत उसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान ही नहीं भारत पर भी इतना ज़्यादा है, विकसित राष्ट्रों की का दबाव, कि कोई भी देश एटम बम का, परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। आप कहेंगे नेशनल कमांड अथॉरिटी क्या होता है? तो पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी को ही जिम्मेदारी सौंप रखी है कि वह परमाणु बमों की देख रेख करे, परमाणु बमों को कंट्रोल में रखे। परमाणु बमों की बटन नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास होती है। बटन दबाने पर विस्फोट हो सकता है, मिसाइल से जहां निशाना बनाया जाएगा वहां बम जा सकता है। पहली बात तो पाकिस्तान की इतनी औकात और कुव्वत नहीं है कि वह भारत पर परमाणु हमला करे, लेकिन कायरतापूर्ण हरकत अगर इस तरह की करता है तो भारत पाकिस्तान से अधिक परमाणु संपन्न देश है। भारत के पास पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा पावरफुल परमाणु बम सुरक्षित रखे गए हैं सेना की निगरानी में। अगर पाकिस्तान पहले इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो सकता है, पूरा पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। यह क्षमता भारत के परमाणु बम में है। लेकिन हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा या विकसित राष्ट्र उसे परमाणु बम का इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। और दूसरी खबर यह है कि जिस समय भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं, उस समय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज दे रहा है। क्या यह कर्ज भारत से लड़ाई लड़ने के लिए दे रहा है, चीन से, अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए दे रहा है? क्या IMF भारत को तबाह करने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसे IMF से पूछा जाना चाहिए। जिस समय भारत पाक युद्ध की संभावनाएं तेज हो गई हैं, हमले शुरू हो गए हैं, चारों तरफ से आपदा के बादल मंडराने लगे हैं, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे समय में अगर IMF पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो यह निंदनीय है और इसकी निंदा न सिर्फ भारतवासियों को बल्कि दुनिया के सभी देशों को करना चाहिए। भारत पाकिस्तान का यह 6ठा युद्ध होगा और चौथे युद्ध में 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को मुक्त कराया था, उसी समय से पाकिस्तान भारत का बहुत बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन बन गया है और उसके मन में ठेस है कि भारत की ऐसी कैसे औकात हो गई कि वह पाकिस्तान को 2 खंडों में बांट दे। तो पाकिस्तान और भारत की अदावत, दुश्मनी पुरानी है, 1971 से पहले से है, या यूं कहें जब से पाकिस्तान बना है तब से भारत पाक की दुश्मनी है और यह दुश्मनी कब तक चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत ने युद्ध के मामले में हमेशा संयम बरता है। जब पाकिस्तान शुरुआत करता है तो भारत माकूल जवाब देता है और अब तक जितने युद्ध हुए हैं सभी युद्धों में भारत की जीत हुई है और जो छठा युद्ध 2025 में देखने में आ रहा है कि होने वाला है, इसे भी भारत ही जीतेगा, क्योंकि भारत की सैन्य तैयारी के मुकाबले पाकिस्तान की सैन्य तैयारी नगण्य है। भले ही पाकिस्तान के सिर पर तुर्की का हाथ हो, मुस्लिम देशों का हाथ हो और सबसे बढ़कर हमारे पड़ोसी महाशक्ति के रूप में जो उभरा है चीन का हाथ क्यों न पाकिस्तान के सिर पर हो, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत से सैन्य मामले में कमज़ोर है और कमज़ोर रहेगा। चीन पाकिस्तान का खुल करके समर्थन नहीं करेगा। चीन अपने लड़ाकू जहाज, अपने हथियार पाकिस्तान को लड़ाई के समय मुहैया नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का जो प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन करेगा और उल्लंघन करने पर चीन को सजा भुगतनी पड़ सकती है अमेरिका और दूसरे बड़े विकसित देशों की ओर से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सेना, तीनों सेनाएं जिस तरह से पाकिस्तान का सामना कर रही हैं और पाकिस्तान के किए गए हर हमले का जवाब दे रही हैं, पहलकोट आतंकी हादसे के बाद भारत ने शुरुआत किया पाकिस्तान और POK में रह रहे तमाम आतंकी कैंपों की। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और तब से युद्ध जैसे स्थिति हो गई है और यह स्थिति कहां तक जाएगी, एक भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी या फिर छिटपुट लड़ाई जो हो रही है यह लड़ाई भी कुछ दिनों में थम जाएगी। हमें तो नहीं लगता कि लड़ाई थमेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से भारत के संयम की परीक्षा ले रहा है, भारत के सैन्य बल की परीक्षा ले रहा है, उसे जरूर मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर परमाणु बम के बारे में सोचा, जो कि बैठक बुलाया है शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का, बैठक का क्या मतलब हुआ? क्या उसे रणनीति बनानी है कि भारत पर परमाणु बम छोड़ा जाए? कब सही समय होगा? हमारे देश की निगाह, हमारे परमाणु सलाहकारों, परमाणु तकनीशियनों की नज़र 24 घंटे पाकिस्तान पर है और जैसे ही पाकिस्तान कुछ करना चाहेगा, परमाणु हमला करना चाहेगा, भारत उसे भी निष्प्रभावी कर सकता है। भारत के अंदर वह कुवत है। भारत के पास सुदर्शन चक्र जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो हर मिसाइल को नेस्तनाबूद कर सकते हैं और परमाणु बम में मिसाइल ही इस्तेमाल की जाती है। उन मिसाइलों को भी हमारा सुदर्शन चक्र निष्प्रभावी कर सकता है। इसलिए हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता
चेतावनी दे रही है पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता और सिरफिरे नेताओं और पगलाए सेना के अधिकारियों पाकिस्तान के को आगाह किया जाता है कि अगर जमीन पर, आकाश में, जल में लड़ाई लड़ना है लड़ो, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल करोगे तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता, सिर्फ 24 करोड़, जितना हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उतने में पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है, उन 24 करोड़ लोगों की खैरियत नहीं रह पाएगी। इसलिए शहबाज शरीफ को चाहिए कि वह सपने में भी न सोचें कि परमाणु बम का इस्तेमाल करके भारत को तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालात अशांत नजर आ रहे हैं, दोनों देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम चाहते हैं कि टकराव खत्म हो, तनाव और लड़ाई की जो स्थिति बनी हुई है यह खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन यह शब्दों में नहीं कहा, घुमा करके कहा है। इसी तरह से अमेरिका के ही एक अन्य बड़े अधिकारी ने कहा है, माइक पोम्पेओ ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा तो क्या यह उम्मीद करेगा कि भारत उसे छोड़ देगा। बहुत बड़ी बात कही माइक पोम्पेओ ने। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है तो भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, और चीन और अमेरिका में कितना बड़ा अंतर है इसे आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और हम चाहते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है, जो आपातकाल जैसी, भीषण युद्ध जैसी स्थिति है, इस स्थिति से निजात पाया जाए, इसके लिए भारत को भी संयम बरतना चाहिए और पाकिस्तान को भारत को हराने, भारत को तबाह करने का मंसूबा छोड़ देना चाहिए, वरना वह खुद तबाह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके देशवासियों के पास पहुंचाइए और उन्हें जागरूक बनाइए। यह जिम्मेदारी आपकी है, हमने अपना काम कर दिया।